हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रोहन वक्ता। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ अहमदाबाद, गुजरात से। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑर्थो सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्पेशल कंडीशन जिसको एसी जॉइंट डिसलोकेशन कहा जाता है। हमारे शोल्डर में कॉलर बोन जहाँ पे खत्म होता है वो जॉइंट को एसी जॉइंट कहा जाता है। उसका फुल फॉर्म है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। और जब ये जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है, यानी कि हमारा कॉलर बोन ऊपर की तरफ आ जाता है, उसको एसी जॉइंट डिसलोकेशन कहा जाता है। तो पहले जानते हैं कि किन कंडीशन में एसी जॉइंट डिसलोकेशन होता है। तो हमारे देश में ज्यादातर कंडीशन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में ही देखने को मिलती है। बाइक पे से गिर जाना, टू व्हीलर एक्सीडेंट होना, गाड़ी में से जोर से एक्सीडेंट होने से टकराने के कारण भी कॉलर बोन ऊपर की तरफ आ जाता है, जिसको एसी जॉइंट डिसलोकेशन कहा जाता है। दूसरी कंडीशन जैसे कि स्पोर्ट्स इंजरीज होना, सीढ़ी पे से गिर जाना, उसमें भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो एसी जॉइंट डिसलोकेशन में क्या तकलीफ होती है? तो जो हमारा कॉलर बोन होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, यानी कि स्किन के नीचे की तरफ आ जाती है, और यहाँ पे एक बम्प फील होता है। वो बम्प फील होने के कारण वहां पे काफी दर्द होता है, सूजन होती है, और शुरुआत के फेजेस में हाथ ऊपर नीचे करने में भी काफी दिक्कत आती है। तो फ्रेंड्स, आगे जानते हैं कि एसी जॉइंट डिसलोकेशन की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो सबसे पहले तो इसमें एक्सरे किया जाता है, उसमें कितनी मात्रा में हड्डी ऊपर की तरफ आई है वो देखा जाता है। एक्सरे के माध्यम से हमको पता चलता है कि कौन से ग्रेड का एसी जॉइंट डिसलोकेशन है। एसी जॉइंट डिसलोकेशन के 6 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसको रॉकवुड क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ग्रेड 1 और 2 में इसमें सर्जरी की आवश्यकता नहीं रहती, और उसमें शोल्डर इमोबिलाइजर स्पेशल पट्टा आता है, और यहाँ पे स्ट्रैपिंग करके हड्डी को बिठाया जाता है, और ज्यादातर केस में आगे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती। ग्रेड 1, 2 के मरीज को 1 महीने के समय के लिए पट्टा रखा जाता है, और बाद में फिजियोथेरेपी स्टार्ट की जाती है, और धीरे धीरे हाथ की फुल मूवमेंट आ जाती है। ग्रेड 4, 5, 6 की बात करें तो ग्रेड 4, 5, 6 में हड्डी काफी ऊपर आ जाती है, और उसमें उसको बिठाने के लिए ऑपरेशन किया जाता है। अगर ग्रेड 3 की बात करें तो इसमें पहले के फेजिस में हम शोल्डर इमोबिलाइजर पट्टा लगवाते हैं और यहाँ पे स्ट्रैपिंग करते हैं। उसके करने के बाद अगर मरीज को फ्यूचर में कोई तकलीफ नहीं रहती तो ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं रहती। अगर फ्यूचर में तकलीफ रहती है, जैसे कि हाथ ऊपर नीचे करने में दिक्कत आती है, बहुत सूजन रहती है, वीकनेस रहती है, रात को सोने में दिक्कत आती है, तो ही हम ऑपरेशन करते हैं। यानी कि ग्रेड 1 और 2 में सर्जरी की आवश्यकता नहीं रहती, ग्रेड 4, 5, 6 में सर्जरी की आवश्यकता रहती है, और ग्रेड 3 में पहले हम कंजर्वेटिव ट्रायल पट्टे से देते हैं। उससे अगर ठीक हो जाए तो सर्जरी की आवश्यकता नहीं रहती। वो करने के बाद भी अगर ठीक नहीं होता तो ही हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो में आपको जरूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हो। नीचे हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, उसमें भी आप अपना एक्सरे भेज के हमारी एडवाइस ले सकते हो। थैंक यू।